युवा साथियों, पेपर लीक को लेकर मैं मीडिया को और आम जनता को कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, क्योंकि आखिरकार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्या समाधान है और कारण क्या है। क्योंकि न सरकारें सीरियस है न नेता सीरियस है। क्योंकि लीक युवा बेरोजगारों का, एक गरीब किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी का भविष्य लीक होता है। साथियों, आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं एक दिन पहले मतदान केंद्र पर प्रशासन पहुंच जाता है, पुलिस पहुंच जाती है और चाक चौबंद इतना हो जाता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक वहां से वोटिंग होकर वो पेटी सही सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए। आपने देखा होगा परीक्षा केंद्रों पर क्या हालात होते हैं, क्योंकि वहां नेताओं का भविष्य होता है और यहाँ गरीब किसान आम आदमी का बेटा और बेटी का भविष्य होता है। इसलिए वो अपने भविष्य के लिए चाक चौबंद करते हैं, पूरी सुरक्षा रखते हैं, वीडियोग्राफी कराते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता। वहीं आपने देखा होगा कि आज तक नेताओं के जो चुनाव होते हैं वोटों की पेटी आज तक लीक नहीं हुई, जबकि युवा बेरोजगार किसान आम आदमी का बेटा और बेटी का भविष्य का पेपर की वो पेटी लीक हो जाती है, यानी कि पेपर लीक हो जाते हैं। ये दर्द को तब जानेंगे जब चुनाव हो जाए, ये खुशियां मना ले और शपथ लेकर घर पहुंचे, तब पता चले कि आपका चुनाव रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उस समय वोटिंग में आपकी जो वोट फर्जी डाले गए थे वो लीक हो गए, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाता है। तब उनको दर्द का एहसास होगा। मैं 100% दावा कर सकता हूं, आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे और आधे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, यानी कि हालात गंभीर हो जाएंगे। तब युवा बेरोजगारों को पेपर लीक का दर्द का एहसास होगा कि पेपर रद्द होने से उनके मां बाप पर क्या बीतती है, युवा बेरोजगार पर क्या बीतती है। जब चुनाव समय पे होते हैं, उसका रिजल्ट समय पे आता है और समय पर वो शपथ लेकर और वो विधानसभा में चला जाता है या लोकसभा में चला जाता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, क्या युवा बेरोजगारों के लिए समय पे भर्ती नहीं आ सकती, समय पर उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती? क्योंकि वहां नेताओं का भविष्य का सवाल है, यहां गरीब किसान आम आदमी के बेटे और बेटी का सवाल है, इसलिए सीरियस नहीं लेते। आसान शब्दों में कहना आसान है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है और भर्ती रद्द कर दी है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखते कि वो जो युवा और जो बेटा और बेटी, जो किसान का, आम आदमी, गरीब का परिवार से जो आता है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसका दर्द, उसका वो कर्जा, वो दर्द को नहीं समझ सकते। इसलिए साथियों, नेताओं को जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा। एक दूसरे पार्टी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप संसद में भी कानून लेके, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, अपराधियों में डर होना चाहिए, उनमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान करो, वो सड़े वहां अंदर, बुलडोजर चलाए, संपत्ति जब्त करें, इनकी कमर तोड़नी होगी और इस नेक्सस जो इनका गिरोह बना है उसको खत्म करना होगा। अभियान चलाइए, खत्म करिए जड़ से। ये युवाओं के सपनों को बेच रहे हैं, क्योंकि नेताओं पर, सरकारों पर युवाओं का विश्वास उठता जा रहा है। रोज खबरें सुन सुनकर युवा अवसाद में जा रहा है, परेशान है, दुखी है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर मैं पूरे देश के युवाओं की तरफ से मैं अपील कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से मैं अपील कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि आप युवाओं का भविष्य बचा लीजिए, क्योंकि गिरोह सरकार से बड़े नहीं होते। सरकार अपने पे आ जाए तो गिरोह को पाताल से ढूंढकर उनको खत्म कर सकती है। तो अब आने वाली भर्ती परीक्षाओं को बचाया जाए, तत्काल राजसु का, राजपासा जैसे कानून भी लगाए, जिससे 12 महीने तक उनकी जमानत नहीं हो। क्योंकि जब खबर न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि जो पेपर लीक माफिया वहां पर छूट के आ गए, तो क्या बीतती होगी। अवसाद में चले जाते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं कि आने वाली भर्ती परीक्षा हमारी सुरक्षित है, क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो ऐसे में नेता जो युवाओं के भविष्य को सीरियस लेंगे, पेपर भर्ती परीक्षाओं को सीरियस लेंगे, तो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षाएं बच सकती है। अन्यथा ये अपना भविष्य को सीरियस लेंगे तो देखो, आपने देखा होगा न इनकी मतपेटी आज तक लीक हुई है, न मतदान के दिन में कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी होती है तो वो किसान का, आम आदमी का, गरीब का और बेटा और बेटी जो पढ़ते हैं उनका पेपर लीक होकर उनके भविष्य के साथ गड़बड़ी होती है, उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर तमाम नेताओं से कहूंगा कि राजनीति करने के बजाय आप सोचिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी भी सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और ये भी मुख्यमंत्री भी सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और इस पर विचार विमर्श करके एक मजबूती से पेपर लीक माफिया से लड़े और युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाए। और क्योंकि ये माफिया बेरोजगारों का नहीं, ये पूरा प्रदेश और देश की भविष्य खराब कर रहे हैं, युवाओं को एक अंधकार में धकेल रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूं। धन्यवाद।